आदमी पार्टी ने 26/11 के दिन 26/11 रुपए का चंदा देने की अपील की है लोगों से। उनकी वेबसाइट पर लिखा है 26/11 या इससे ज्यादा का चंदा आप हमें दे सकते हैं। हालांकि पार्टी का दावा है कि यह उनका स्थापना दिवस है, इससे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। लेकिन देश के लोगों के मन में 26/11 आने पर क्या मुंबई हमले का दिन आता है या आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस, वो भी तब जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अश्विनी उपाध्याय खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का असल स्थापना दिवस 26/11 नहीं है बल्कि कोई और है। वो क्या है, इसको लेकर भी विवाद है। हम आपको अरविंद केजरीवाल का 2 साल पुराना एक बयान सुनवाते हैं। वो दिन जिस दिन को अश्विनी उपाध्याय दावा कर रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी के जन्म का दिन था, इसलिए उसे स्थापना दिवस माना जाना चाहिए। 3 अगस्त 2012 अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, आप सुनिए। साथियों, पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये तिकड़मबाजी कैसे करते हैं, लेकिन हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मजबूर किया है कि हम लोग ये कदम उठाएं। जी, तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का बयान और इसमें अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। क्या अब इसी दिन को उनका स्थापना दिवस माना जाए या फिर इस 26/11 को? और उससे बड़ा सवाल यह भी है, क्या 26 नवंबर 2013 को उनकी पार्टी ने कभी सोचा था या कहा था कि 26/11 रुपए का चंदा मांगा जाए? बहुत ट्रोलिए यारो हम बहुत सोलिए, बहुत सोलिए यारो हम बहुत ट्रोलिए, बहुत सोलिए यारो अब हम जागेंगे, अभी नहीं जागे तो फिर कब जागे। संबित पात्रा, क्या ये मार्केटिंग फंडा है जो उल्टा पड़ रहा है? नहीं रोहित, आप तो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो चंदा मांगने का तरीका होता है वो हमेशा से ही नायाब होता है। हमने वो देखे हैं दिन, थप्पड़, जूते, चप्पल और वो भी स्याही भी, ये सब इस्तेमाल किया गया है चंदा मांगने के लिए। मगर तब तक तो ठीक था, तब तक इस पे हम डिबेट और डिस्कशन कर सकते थे कि थप्पड़ क्यों मारा गया, उसके लिए चंदा क्यों लिया गया। मगर जिस प्रकार से 26/11 का इस्तेमाल चंदे के लिए किया गया है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि देखिए, राजनीति में संवेदनशीलता एक सबसे बड़ा अलंकार होता है। अगर आप संवेदनहीन हो जाएं तो फिर राजनीति में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। आज के दिन लोग किस प्रकार से दुनिया छोड़ के हिंदुस्तान से गए थे, आप उनके लाशों पर ये चंदा मांग रहे हैं। संबित पात्रा, लाशों पे राजनीति की तो इस देश को आदत हो गई है, लाशों पे पैसा कमाने की आदत नहीं थी, वो देखकर बुरा लग रहा है। नहीं, ये तो देखिए, ये सबसे निम्न स्तर की राजनीति को आज हिंदुस्तान देख रहा है। और खैर, आम आदमी पार्टी ये कर रही है, इसलिए कोई ये नया एहसास नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये करती रही है। मुझे लगता है जनता इन्हें 26/11 तो नहीं देगी, मगर हाँ ज्यादा रकम देगी, 9211 देगी। मतलब 9-2-11 जो पार्टी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से होते रही है, उनको कुछ लोग वो रकम जरूर देंगे। आलोक, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर आ रहा होगा जी आपके पास। देखिए, लाशों पर राजनीति बहुत की गई है, सांप्रदायिकता को आधार बनाकर भी राजनीति की गई है, लेकिन जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी ने जो कदम उठाया है, इस पार्टी केजरीवाल ने, ये पूरे देश की तमाम पुलिस फोर्सेस और आतंकवाद की पूरी लड़ाई को कमर तोड़ देने वाला कदम है। आज इनको मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा है, आज जनता इनको तवज्जो नहीं दे रही है। उसी की एक कड़ी में इन्होंने अपना एक नायाब तरीका निकाला है कि हम किस तरह से अपने आप को मीडिया में ला सकें, हम किस तरह से पैसा इकट्ठा कर सकें, हम किस तरह से जनता की नजरों में आ सकें। 49 दिन का राग अलापना बंद करके जिस तरह से इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है, ये देश की राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। आज देश की जनता समझे कि ये पार्टी देश के लिए और लोकतंत्र के लिए कितनी घातक है। जागेंगे चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें, कुचल दे काले नाग, ला दे इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।
की प्रतिक्रिया है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। रैंडमली हमने चलते हुए कुछ लोगों से पूछा, ये उनकी राय थी। अभय जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, राजनीति में संवेदनशीलता सबसे जरूरी है, ये बात आपने सुनी, संबित पात्रा कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लाशों पर पैसे उगाने की कोशिश करना वो राजनीतिक संवेदनहीनता की, मैं पराकाष्ठा नहीं कहूंगा, रसातल कहूंगा, रसातल है, इससे नीचे नहीं गिरा? अब मैं थोड़ा आपको दुखी करने वाली बात बोलूंगा जी। अब पहले जी क्षमा मांग लेता हूं अग्रिम, नहीं बोलिए एडवांस में। अभी जब मैं नीचे आपके उसमें आपके प्रतीक्षा गृह में बैठा हुआ था, उस वक्त टीवी भी चल रहा था, आप 26/11 के तमाम शिकारों और उनके परिवारों के बयान दिखा रहे थे। ठीक, उनसे पूछ रहे थे उनको किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, कहां गोली लगी, क्या लगी। इस बात को इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है कि आप ये सब दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, और किसी न्यूज चैनल का काम टीआरपी बढ़ा के मुनाफा कमाना है। ठीक, क्या इस बात को इस तरह नहीं पेश किया जा सकता? ये आपकी सोच भाई मैं बता रहा हूं भाई, हम लोग बहस कर रहे हैं ना, हम लोग तर्क कर रहे हैं ना, सर तर्क तो इस बात को तर्क नहीं पेश किया सकता है। सवाल इस बात का है कि आप देखिए, आपने जो प्लेट, हर आदमी एक बौद्धिक प्लेट सजाता है अपनी। ठीक, जब आपने जो प्लेट सजा रखी है, जिस तरह आप अपना इंट्रो देते हैं, वो प्लेट एक तरफा है, इसीलिए आपके कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं आता। नहीं, आम आदमी पार्टी की सोच एक तरफा हो सकती है। पहली बात तो ये, पहले पूरी बात सुनिए। बोलिए। आप अपनी आलोचना किसी को पसंद नहीं आती है। ठीक, आपकी आलोचना मैं कर रहा हूं। आप जिस तरीके से तमाम, मैं चौथी पांचवी बार आपके इस कार्यक्रम में आया हूं। ठीक, आप जिस तरीके से इस कार्यक्रम को बनाते हैं, उसमें आप लोगों की कोशिश ये होती है कि भाई हम आते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी घोषित कर दें और दिल्ली की राजनीति में जीता हुआ घोषित कर दें। नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे घटिया पार्टी है, उसको जमीन खोद के दफन कर देना। सर, हिंदुस्तान में तो गिनती नहीं हो रही है, अभी तो दिल्ली की गिनती चल रही है। दिल्ली की राजनीति के संदर्भ में, तो केवल दिल्ली की गिनती चल रही है। आप खुद उसको हिंदुस्तान के पटल पर ले जाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं इस पार्टी को देश की राष्ट्रीय पार्टियों से तौल सकता हूं। आपको पूरा अधिकार है कि आप ये माने कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी। ये सर, इस आरोप में पहले मेरा आरोप तो मैंने पूरा किया ही नहीं। बोलिए, इतना धैर्य तो होगा, आरोप पूरा नहीं। आप बोलिए। मेरा कहना है, आपको ये पूरा अधिकार है कि आप ये माने कि भाजपा एक बेहतर पार्टी है। आपको पूरा अधिकार है ये माने कि आम आदमी पार्टी एक खराब पार्टी है। लेकिन इन दोनों तथ्यों को, इन दोनों मान्यताओं को प्रोसेस करने के कुछ जर्नलिस्ट, मैंने भी सारी जिंदगी पत्रकारिता की है, जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं। आप कुछ तो लाज शर्म रखिए, कुछ तो हया शर्म रखिए, कुछ तो ऐसा कीजिए इससे लगे कि आप निष्पक्ष हैं। लेकिन अभय जी, इतना अभय जी सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी पहले गिर जाएगी। अभय जी, जब मैं आपको वहां बैठा रहा हूं तो मुझे एक पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि सीधे आपके ऊपर आरोप है। इनके साथ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि आप उनकी कमेटी के मेंबर थे, आप मना कर रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो गए। सर, आप मना कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं आपको, अखबार में छपा, आप मना कर रहे हैं इस बात से, आप मना कर रहे हैं इस बात से। बात का जवाब सर, उनको छोड़ दीजिए ना फिलहाल। क्यों छोड़ना? फिलहाल आपकी बात हो रही है। आपने कहा, आपने इनका ये सर, मैंने कहा ये आपसे निष्कासित मेंबर है। नहीं, ये आपसे निष्कासित मेंबर है, यही कह रहा हूं मैं लगातार। आज का विषय लगातार ये बात कह रहा हूं कि आपसे निष्कासित मेंबर है। आपने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी से निष्कासित है कि नहीं कहा कि भाजपा में शामिल, आम आदमी पार्टी। सर, ये कांग्रेस में शामिल हो, भाजपा में अपनी पार्टी बनाए, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता? आपने उनका पूरा सही मुझे नहीं दिया। सर, मुझे इससे क्या फर्क? भाजपा के एक सदस्य को आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य बना रहे हैं। सर, या तो ये ना हो, आप साबित कर दीजिए कि ये संस्थापक सदस्य नहीं है। आपको बुरा लग सकता है इस बात पर कि आपका नाम कमेटी में लिखा है। सर, मैंने नहीं लिखा आपका नाम कमेटी में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। घिस घिस के घिसता है आम आदमी, क्यों